Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Math, Ganit Prakash. So we have started chapter number 2, already covered chapter number 1. I hope all of you have watched all the previous videos. Chapter 2 arithmetic expression का part 2 तक हमने देख लिया है. ये last part है, part number 3. Now in this video we are going to finish the chapter. थोड़ा सा ही बचा हुआ है part. चलिए start कर लेते हैं. So सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे removing brackets सेकेंड. तो सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लामो एंड नॉरबू वेंट टू अ होटल. दोनों बच्चे एक होटल में गए. ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड वेजिटेबल्स कटलेट एंड रसगुल्ला. दोनों बच्चों ने क्या मंगाया? वेजिटेबल कटलेट मंगाया और रसगुल्ला मंगाया. वेजिटेबल कटलेट जो है उसका कॉस्ट है 43 रुपीज और रसगुल्ला का कॉस्ट है 24 रुपीज. अब हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि कितना अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा. एज ईच ऑफ देम हैड वन वेजिटेबल cutlet and one rasgulla. Each of their shares can be represented by 43 plus 24. देखो, एक वेजिटेबल कटलेट खाया तो 43 रुपीज हो जाएगा, है ना, और एक रसगुल्ला खाया तो 24 हो जाएगा. दोनों बच्चे ने दोनों चीजें खाई हैं एक एक, है ना. सो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि लम्हो का भी इतना ही होगा और नॉरबू का भी इतना ही होगा. लेकिन इसको हम एक्सप्रेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब दोनों के लिए हमें लिखना है तो वही आगे दिया हुआ है. चलिए देखते हैं. सो व्हाट अबाउट द टोटल अमाउंट दे हैव टू पे. दोनों का अलग अलग तो हमने देखा कि 43 प्लस 24. लेकिन अगर हमें एक जगह बताना है तो कैसे होगा? सो कैन इट बी डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सप्रेशन 2 into 43 plus 24. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 43 plus 24? No, it would be wrong. Why? Writing it as sum of terms give. अब देखो, क्योंकि यहाँ पर 2 into 43 है तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो ये चैप्टर कर रहे हैं ना, इसमें एक फॉर्मूला आप याद रखना, बॉड मास. कभी भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले उसमें हम ब्रैकेट हटाते हैं. बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ होता है यानी मल्टीप्लिकेशन, या अभी आप इसको छोड़ दीजिए, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं. ये आप याद रखिएगा. तो जैसे ये पूरा जो इक्वेशन यहाँ पर हमने लिखा, तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई है या ऐड है? पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर ऐड होता है. ठीक है, ये बॉड मास का रूल आप याद रखेंगे तो इक्वेशन सॉल्व करने में गलत नहीं होगी. यही चीजें आपको सिखाई जा रही है. हो सकता है ये बॉड मास आपको बाद में पढ़ने को मिले. अभी हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसमें देखो, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन करते हैं. तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 43 करना पड़ेगा, है ना, वही यहाँ पर लिखा है. हम इसको 24 के साथ थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो 43 के साथ लिखा हुआ है तो ये कर दिया. फिर बचता क्या है? ये वाला प्लस, ये प्लस लिख दिया और 24 ऐसा हो गया, है ना. सो 2 into 43. अब इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे और 24 उसमें ऐड करेंगे. तो एक बात बताओ, 43 तो दो जनों ने दिया है लेकिन 24 भी तो दो जनों ने पे किया है ना, क्योंकि अगर वेजिटेबल कटलेट दोनों बच्चों ने खाया तो 24 भी रुपीज जो रसगुल्ला के लिए वो भी दोनों बच्चों ने खाया, लेकिन यहाँ तो रसगुल्ला सिर्फ एक बच्चे का ऐड हुआ, है ना. सो दिस एक्सप्रेशन मीन्स 24 more than 2 into 43. बट वी वॉन्ट एन एक्सप्रेशन विच मीन्स ट्वाइस और डबल. हमें दोनों वैल्यू का डबल करना है, 43 का भी और 24 का भी. तो हम कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर को. तो दोनों नंबर को करने के लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो ये मल्टीप्लाई 2 लिखा है वो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा. कैसे? वही यहाँ पर दिया हुआ है. मैं कलर चेंज करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको. ये देखिए, 2 को पहले 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को फिर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका मतलब ये हुआ, है ना. देखो, क्योंकि एक बच्चे ने 43 का एक वो खाया वेजिटेबल कटलेट और 24 का एक रसगुल्ला, फिर दूसरे ने भी एक और एक ये खाया, यानी 2 बार 43 है, राइट. तो ये लिख दिया 2 बार 43, मतलब 2 multiply 43, और 2 बार 24 है तो ये लिख दिया 2 multiply 24, है ना. और इसी को यहाँ पर ऐड भी कर दिया है बीच में. देखिए, 2 बार 43, 2 बार 24 और बीच में ये ऐड कर दिया. ऐसे हम बना सकते हैं. ये देखो यहाँ पर लिखा है ना. अब ये जो इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है. दोनों में 2 आ रहा है तो 2 को हम एक साथ लिख देंगे और जो बच गया 43 प्लस 24 ये एक जगह लिख दिया. ये रहा. ठीक है, सो इसका मतलब यही होता है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 multiply 43 एंड 2 multiply 24.
ओके ये यहाँ पे दिया हुआ है। सो आई होप मल्टीप्लीकेशन में कैसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब कह रहा है कि अगर एक और फ्रेंड संगमू ज्वाइन कर लेता है इनको और ऑर्डर देता है सेम आइटम का, व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट टू बी पेड। अब कितना टोटल पे करना होगा। सो 43 और 24 ये तो टोटल है। अब पहले 2 बच्चे थे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 बच्चे होंगे तो 3 मल्टीप्लाई 43 प्लस 24 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट। इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या बनेगा 3 इंटू 43 प्लस 3 इंटू 24। यही वैल्यूज थी ना, एक बार पीछे स्लाइड में देख लेते हैं। यस 43 और 24 ही है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कैसे हो गया कि 3 बच्चों ने सबसे पहले वेजिटेबल कटलेट खाया और फिर 3 बच्चों ने रसगुल्ला खाया, है ना। वेजिटेबल कटलेट को मैं VC लिख रही हूँ और रसगुल्ला को R से लिख रही हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये सही इक्वेशन हमने बना दी। ओके नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 16। रिपब्लिक डे परेड हो रही है, यहाँ पर बॉय स्काउट्स हैं और गर्ल गाइड्स है मार्चिंग टुगेदर। ये जो ग्रीन और येलो कलर दिख रहा है ये समझ लीजिए कि स्काउट्स और गर्ल्स की मार्चिंग हो रही है यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड की, ठीक है। सो स्काउट्स जो है वो मार्च कर रहे हैं 4 रोज में विद 5 स्काउट्स इन ईच रो। 4 रोज यानी 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो ऐसे करके रोज बनती है ना। तो 4 रोज में है और 1 रो में कितने जने हैं, तो आई होप ये क्लियर होगा। मैं डिलीट कर देती हूँ। 1 रो में है, जैसे ये 1 रो थी तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 वही दिया है। 4 रोज है और 5 स्काउट्स है एक में, है ना। तो ये येलो वाले क्या है हमारे स्काउट्स दिए हुए हैं, राइट। नाउ अब आगे क्या दिया है, गाइड्स जो है वो 3 रो में है और 5 गाइड 1 रो में है। 3 रो यानी देखो कलर चेंज करते हैं 1 2 3 और 5 है 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब देखो 3 रो में 5 है और 4 रो में 5 है, 1 2 3 4 4 रो और 1 रो में 5। तो इस तरीके से 2 बन गए। अब इनको हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 यही बनेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा ना, हमें टोटल ही बताना है। हाउ मेनी स्काउट्स एंड गाइड्स आर मार्चिंग इन दिस परेड, टोटल कितना है ये हमें निकालना है। तो ये तरीका हो गया, इसको इरेज कर देती हूँ ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक है। तो इसको हमने साथ में लिख दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है 5, दोनों में कॉमन है तो हम क्या ले लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, है ना। 4 प्लस 3, ये जो 4 रोज हैं 1 2 3 4 और ये 3 रोज है 1 2 3 और सभी रो में 5 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो वही यहाँ दिया हुआ है 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ये मल्टीप्लाई 5 हम इधर भी लिख सकते हैं या इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात बराबर ही होगी। देयरफॉर अब यही ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 का पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 5, फिर ये प्लस आ गया 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, ओके। ये यहाँ दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 5। इसको कैसे लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 5 एक जगह लिख दिया। 4 5 जा कितना होता है 20, 3 5 जा कितना होता है 15, टोटल ऐड करो तो 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे ऐड करके देखो कितने बन रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 आ गए। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे कि 3 रोज 5 लोगों की, रोज 5 लोगों की, यानी 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ओके ना नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ हमें दिया हुआ है ये देखिए 4 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल होता है और ऐसे क्रॉस कर दो मतलब बराबर नहीं है इसके। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई क्यों ये दोनों बराबर नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था बॉड मास पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। सो 5 4 जा कितना हो गया 20 और प्लस 3 तो ये आ गया 23। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं इधर वाले को। सो 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, ठीक है। सो 5 का मल्टीप्लाई पहले 4 से तो 5 4 जा 20 और ये प्लस आ गया। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 से सो 5 3 जा 15। इसको मतलब ब्रैकेट ओपन ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मतलब 5 का पहले 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, है ना। 5 मल्टीप्लाई 4 20 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 3 15 आ गया। 20 और 15 कितना हो गया 35 हो गया।
इसीलिए ये जो इक्वेशंस है दोनों बराबर नहीं है, इधर 23 आ रहा है और इधर 35 आ रहा है। ओके, सो इसी यही एक्सप्लेन करना था। नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला, इससे पहले इरेज कर रही हूं मैं। आई होप क्लियर हो रहा है कि ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अभी तक हमने प्लस में और माइनस में कैसे करते हैं। माइनस का मैंने बताया था कि ब्रैकेट ओपन होता है अंदर जो डिजिट है, जैसे यहाँ 4 + 3 है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। और फिर मैंने बताया था ये तो माइनस हो गया, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, मानने ऐसे है, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे प्लस का 4 है तो प्लस का 4, माइनस का 3 है तो माइनस का 3। अब हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं ना, सो वही चीज यहाँ पे दी गई थी। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है इक्वल टू ये वाला इक्वेशन एंड दिस, ये बराबर है, ये हमें बताना है। तो चलिए तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये वाला 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो पहले 5 का मल्टीप्लाई 4 से, बीच में प्लस, और फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। तो पहला तो ये हो जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 15, तो ये आ जाएगा 35। अब ये वाला देखते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15, अब मैं ऐसे एक्सप्लेन करके नहीं लिख रही हूँ, सीधा करती हूँ। 5 का मल्टीप्लाई 4 से 20, तो 15 और 20 35, ये भी सेम है, तो ये इक्वल टू का निशान सही लगा हुआ है, हम लगा सकते हैं। अब इसका करते हैं, तो 5 इधर लिखा है, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, है ना, तो इसको टोटल करेंगे तो 35। तो तीनों क्या हैं, बराबर हैं, इसीलिए इक्वल टू का निशान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। सो द ऑब्जर्वेशन दैट we have made in the previous two examples can be seen in a general way as follow। हमने ये देखा इस तरीके से कि दोनों में यहाँ 98 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या, 10 टाइम्स 98 प्लस 3 टाइम्स 98। तो देखो 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 98 को ऐड करना है किससे, 3 टाइम्स 98 से, 1 2 3, टोटल 13 टाइम्स 98 है ना। सो 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13 टाइम्स 98, तो वही तो यहाँ पे किया है, 10 + 3 इंटू 98, राइट। सो इसको टोटल आप कर सकते हैं ऐसे, 98 इंटू 10 प्लस 98 इंटू 3, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना यहाँ पे बताया गया है। नाउ अगर सिमिलरली यहाँ पे हमें दिया गया है कि 14 × 10 माइनस से आया है, अब अभी तक हम प्लस के देख रहे थे, माइनस है, 6 × 10, तो इसका मतलब क्या है, 6 × 10 को माइनस करना है 14 × 10 में से, ठीक है। सो सबसे पहले 14 × 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टाइम्स है ये टोटल, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से 6 टाइम्स का माइनस कर दो, तो वही यहाँ पर ये मैं इरेज कर देती हूँ, ये देखिए 6 टाइम्स का कट कर दिया, 1 2 3 4 5 6, तो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सो इसी तरीके से करेंगे, देखिए 8 टाइम्स 10 बच गया, तो इसका आंसर 8 टाइम्स 10 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। सो टिंकर द टर्म सेकेंड, इसका भी फर्स्ट देख चुके हैं, सेकेंड है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द नंबर्स अकरिंग इन अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कोई नंबर चेंज होता है तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल्स दिए मैं 17 नंबर का है कि 53 × 18 दिया हुआ है, इसका आंसर ये होता है। फाइंड आउट, हमें ये इसका मल्टीप्लाई निकालना है। अब ये इतने बड़े नंबर्स हैं कि 53 को आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम लग जाएगा। आंसर हमें दिया हुआ है 954। ऐसे ये इतना बड़ा नंबर है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको आसान हम कैसे कर सकते हैं। तो जो हमें दिया होता है उसी में हमें कन्वर्ट करना होता है, कैसे भी करके। 63 × 18 को मैं, 18 तो मेरे पास है, 18, ये 63 को मैं कैसे भी 53 बनाना है, तो 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 53 + 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो 63 आएगा, है ना। तो ये देखो यही लिखा है, 53 + 10, इसकी जगह लिख दिया 63 × 18, जो ये क्वेश्चन यहाँ दिया था, 63 की जगह लिख दिया 53 + 10 और ब्रैकेट लगा दिया, है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व होगा, तो 53 + 10 63 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 18, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये तो अभी मैंने आपको सिखाया कैसे ओपन करेंगे। 18 का मल्टीप्लाई पहले 53 से होगा, ये रहा, और फिर प्लस का निशान आएगा, और 18 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, है ना। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि
ये देखो फिर से रेज कर रही हूँ मैं, 53 इंटू 18 ऑलरेडी हमें आंसर दिया हुआ है, सॉल्व करना नहीं है। 53 और 18 का मल्टीप्लाई कितना होता है 954, सो इन दोनों की जगह लिख दिया 924। और 10 से तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 18 टेंजा कितना होता है 10 से, मतलब एक जीरो है ना, तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक जीरो लग जाता है। जैसे 18 है तो 180 हो जाएगा, एक जीरो लग गया। जैसे 10 मल्टीप्लाई 2, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई 2 करूं तो इसका आंसर हो जाएगा 20, 2 में एक जीरो लग गया। अगर 100 मल्टीप्लाई 2 करूं तो 2 में 2 जीरो लग जाएंगे, है ना। मतलब जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो वाले नंबर से तो उतने ही जीरो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो अब मल्टीप्लाई आसान हो गया। देखो एक बार और इसको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। 53 इंटू 18 का आंसर ऑलरेडी हमें 954 दिया हुआ है तो वो लिख दिया। 10 इंटू 18 कर दिया 180। अब ऐड करना तो आसान हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1134 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं समझ में आया अभी तो ये आ जाएगा। सो इसको करने का ये जो 97 इंटू 25 है, इसको इजी तरीका निकालना है। हमें जीरो वाले नंबर में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। सो 97 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जो जीरो वाला हो, 100 है ना। सो 100 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 97 आ जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे किया 100 माइनस 3 और ये मल्टीप्लाई 24 एज इट इज है। सो इस क्वेश्चन को ये 97 इंटू 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये माइनस का साइन आ जाएगा और 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, अभी मैंने बताया 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, माइनस। अब 25 को 3 से किया तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, है ना। तो अब इसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 2500 में से 75 हमें माइनस करना है तो ये आ जाएगा 2425, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यही मेथड यूज करके हमें इसको आसानी से सॉल्व करना है इन तीनों को। तो कैसे करेंगे, 95 है यहाँ पर, है ना। सो 95 का आसान क्या होगा, सबसे सिंपल होगा 100 माइनस 5 इंटू 8। तो इसमें पहले 8 से करेंगे, है ना, तो 800 आ जाएगा, फिर माइनस 8 5 जा 40, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 760। ऐसे ही 104 है, अब 100 से बड़ा है तो 100 प्लस 4 और मल्टीप्लाई 15 एज इट इज आ जाएगा। तो इसको जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे, 100 और 4, तो पहले 15 इंटू 100 तो 1500 आ जाएगा, बीच में प्लस है, 15 4 जा ये वाला 15 4 जा 60 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1560, राइट। ऐसे ही 49, अब 49 किसके पास है, 50 के पास है ना। सो 50 माइनस 1 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 50, ठीक। सो 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया 2500 और मतलब ऐसे, है ना, 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया, फिर 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो 50 आ जाएगा माइनस का 50, तो ये आ जाएगा 2450, ऐसे आंसर आ जाएगा। सो यस, ये क्विकर फास्ट तरीका है किसी भी मल्टीप्लिकेशन को करने का, है ना। सो आई होप आपको क्लियर होगा मैंने कैसे किया है। कहीं पे डाउट होता है तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं ना। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच अदर प्रोडक्ट माइट बी क्विकर टू फाइंड लाइक द वंस अबव। और कौन से आसान हो सकते हैं, तो हम 98 इंटू 12 कर सकते हैं, है ना। 98 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 2 और मल्टीप्लाई में 12 आ जाएगा। तो ये 12 का पहले 100 से करोगे 1200, फिर 12 का 2 से करोगे तो 24, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ऐसे एक और बता देती हूँ, 101 मल्टीप्लाई 7, तो इसमें 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1, राइट, और ये मल्टीप्लाई 7। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, है ना। सो ये आसान तरीका है, बाकी आप और भी ऐसे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिगर इट आउट। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स फिल करना है नंबर से एंड बॉक्सेस बाय साइन से, सो दैट एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड आर इक्वल। हमें ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं उसमें नंबर्स फिल करने और बॉक्स में साइन फिल करने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी लगेगा, ताकि दोनों तरफ जो इक्वेशन है वो साइन सही हो। जैसे 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7, तो क्या होगा 3 इंटू 6 फिर प्लस 3 इंटू 7, वही दिया हुआ है तो ये बराबर है। ऐसे ही 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, तो 8 इंटू 4 और फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, फिर 3 इंटू 4,
है ना, वही दिया हुआ है। इसी तरीके से आगे हमें करना है। तो चलिए देखते हैं, सी वाला बताती हूँ मैं आपको। तो जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8, तो 3 मल्टीप्लाई 5 वो दिया हुआ है, प्लस आएगा बॉक्स में, है ना, फिर 3 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। ठीक, ऐसे 9 प्लस 2 और मल्टीप्लाई 4, सो 9 मल्टीप्लाई 4 वो दिया हुआ है, बीच में प्लस आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही अब इसमें क्या करें, सो यहाँ पर हम कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4, सो यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ मैं 7 कर देती हूँ, 7 प्लस 6 इंटू 4, ठीक है। सो 7 प्लस 6 कितना होता है 13, 13 इंटू 4 ये लिख ही दिया। अब ऐसा है तो इसमें 0 लगा दो, है ना, कि 0 ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा दोनों तरफ। फिर है 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, क्यों, ये देखो 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 ये दिया हुआ है हमें, इसलिए। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 4 दिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 3 को, है ना, क्योंकि 2 इसमें अलग है 3 इसमें अलग है, मल्टीप्लाई 4 दोनों में है, तो मल्टीप्लाई 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई 9 वो दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है, अब 5 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। इसमें यहाँ पे 5 है, 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक। फिर यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, फिर इसमें आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7, ओके। सो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई 12 माइनस 4 कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12 माइनस, क्योंकि माइनस है 5 मल्टीप्लाई 4, ऐसे लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 6 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 7, है ना ये वाला, और माइनस 6 मल्टीप्लाई 7 ये आ गया। अब नेक्स्ट है 5 9 माइनस 4, क्यों, क्योंकि देखो 5 मल्टीप्लाई 9 यहाँ है, माइनस का साइन यहाँ है, और 5 मल्टीप्लाई 4 यहाँ है, ठीक है। ऐसे ही 17 मल्टीप्लाई 7 9 मल्टीप्लाई 7, तो 7 का दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ आ जाएगा 17 माइनस 9, ठीक है। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ना नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है जो नीचे बॉक्सेस है उसमें हमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन फिल करना है, एनालिसिस करना है एक्सप्रेशंस का ऑन LHS एंड RHS। LHS यानी होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इधर LHS इधर RHS, कौन सा बराबर है कौन सा छोटा है ये हमें बताना है और अंडरस्टैंडिंग से करना है, पूरा सॉल्व आउट नहीं करना है, ठीक। चलिए इसको मैं इरेज करती हूँ और अब शुरू करते हैं। सो 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 29, देखो 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 5, 5 को हमें 29 से मल्टीप्लाई करना है। इधर क्या है 3 में से 8 घटाना है तो नंबर माइनस में आएगा, है ना, बड़े नंबर से छोटा नहीं घटाना, छोटे नंबर में से बड़ा घटाना है। तो यहाँ पे माइनस का नंबर आएगा यानी माइनस का 5, ठीक है, क्योंकि 8 में से 3 गया 5 और बड़ा यानी 8 के साथ माइनस है तो माइनस का 5। अब माइनस से आप 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करना था 29 को पॉजिटिव 5 से, तो माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है वो क्या होता है छोटा होता है, तो इधर वाला जो RHS है वो छोटा हो जाएगा और इधर वाला बड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 15 प्लस 9 मल्टीप्लाई 18, तो सबसे पहले इसमें देखो एक सेकेंड, मल्टीप्लाई पहले होता है, बॉड मास मैंने बताया, तो 9 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 15 ऐड करेंगे, तो बताओ ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, इसमें 15 और 9 को ऐड कर देंगे यानी कि 24 आ जाएगा, राइट। 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, सो ये वाला बड़ा होगा, है ना। सॉल्व करके देखोगे तो इजी हो जाएगा। अब इसमें देखो 23 का 17 से मल्टीप्लाई हुआ, 23 का 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना, और यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो कौन सा बड़ा होगा प्लस साइड वाला, बाकी तो सब सेम ही है, ऐड करेंगे तो बड़ा होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 32 और 28 और 42, तो देखो 34 है, मैंने 32 बोल दिया, 34 मल्टीप्लाई 42 माइनस का साइन ये वाला 28 मल्टीप्लाई 42 दोनों तरफ सेम है तो इक्वल टू का निशान आ जाएगा, ओके ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नंबर्स ऐसे फिल करने हैं जिसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाए 14। तो ये कैसे होगा, देखो एक हमें करके दिया हुआ है, जैसे एक ब्लैंक में 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1 और 7, तो 6 और 1 कितना होता है 7, और 2 का मल्टीप्लाई किया 7 से तो 14 आ गया। ऐसे हमें बाकी का करना है, तो 2 मल्टीप्लाई
6 प्लस 1 कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, 2 में 0 ऐड किया तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 2 7 सा 14 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 1 और 10 और 4, 10 4 कितना हो गया 14, 14 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 सा 14, हमें 14 ही लाना है दोनों तरफ, तो 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, 1 और 0 कितना होता है 1, 14 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो 14 आ गया, है ना। ऐसे फिल कर सकते हैं ना। इस वाले क्वेश्चन में हमें दो इमेजेस दी गई हैं, एक ये है एक ये है। इन सभी नंबर का जैसे 4 4 4 4 4 8 8 8 8 ऐसे इसमें 6 और 5 के नंबर्स दिए हैं, इनको अलग तरीके से हमें ऐड करके दिखाना है। तो एक एक करके देखते हैं दोनों इमेजेस। जैसे इसमें 4 8 4 फिर 8 4 8 ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, दो तरीके से हमें सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन में कहा है दो तरीके से सॉल्व करना है। एक बार मैं और आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये देखिए 2 डिफरेंट वेज हमें बताने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मेथड से देखते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 1। तो पहला तरीका ये है कि रो वाइज 1 2 3 रोज है ना, तो रो 1 का टोटल कर लो, इस वाली रो का 4 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया 16, ये हो गया हमारा रो 1, ठीक। ऐसे ही रो 2 का कर लो, तो 8 प्लस 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 प्लस 8, 12 16 और 4 20, ये यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर रो 3 का कर लो, रो 3 में 4 8 4, 4 प्लस 8 प्लस 4, तो ये अभी हमने किया था 16 आ जाएगा, है ना। तो ये तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 52। ये पहला तरीका हो गया, ठीक। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, हमने किया 4 8 4, 4 प्लस 8 प्लस 4, इन तीनों को एक साथ किया एक रो को, फिर प्लस किया 8 प्लस 4 प्लस 8 ये वाली रो, फिर इन तीनों को हमने प्लस किया किसके साथ, इसके साथ 4 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है। टोटल सॉल्व किया तो आंसर आ गया 52। ये हो गया हमारा पहला तरीका। इसी को हमें दूसरे तरीके से करना है, तो चलिए करते हैं। इसको मैं मिटा रही हूँ, एक सेकेंड। चलिए दूसरा तरीका ये है, ये भी मिटा देते हैं, है ना, कि 4 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 20। अब 8 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 8 मल्टीप्लाई 4, 4 8 जा 32, तो टोटल कितना आ जाएगा 2 और 3 और 2 5, 52, है ना। अभी भी 52 आया और पहले भी 52 आ रहा था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 और 8 मल्टीप्लाई 4 ऐसे ब्रैकेट में, और यहाँ आ जाएगा प्लस। ये एक सेकंड तरीका हो गया ना, सेकंड वे हो गया। चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। तो इसको भी हम रो वाइज ऐड कर लेंगे। जैसे इस पूरी रो को ऐड किया तो 22 आ गया, इसको भी पूरा ऐड किया तो 22 आ गया। क्यों आ रहा है 22, 2 बार 6 है 2 बार 5 है, सभी लाइन में ऐसा है, 2 बार 6 है 2 बार 5 है, तो ये भी 22 आ जाएगा, ये भी 22 आ जाएगा। इन सबको आप ऐड करोगे, मतलब प्लस करोगे एक साथ, तो आ जाएगा 22 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है ना, 2 2 2 2, तो 4 2 8 एंड 8, 88 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसको हम दूसरे वाले तरीके से करते हैं। ये तो पहला हो गया कि रो वाइज हमने ऐड किया। दूसरा तरीका क्या होगा, 5 कितनी टाइम्स है, सो 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है, 5 8 जा 40, है ना। अब ऐसे ही 6 कितनी टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 6 इंटू 8, 6 8 जा 48, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करो तो 88 आंसर आ गया। वही वैसे भी आ रहा था, तो ये दो तरीके हो गए, ठीक है। सेकेंड में हो जाएगा कि जो जितनी बार है हमने उसको वैसे काउंट कर लिया। अब यहाँ पे फिगर इट आउट, क्वेश्चंस है, रीड द सिचुएशन गिवन बिलो। हमें एक अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन बनाना है हर इक्वेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। चलिए पहला देख लेते हैं। पहला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक जिला है, मार्केट इन बेगर ऑपरेट ऑन ऑल 7 डेज। एक मार्केट में हर 7 दिन काम होता है हफ्ते के। रहीम सप्लाइज 9 kgs ऑफ मैंगो ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड एंड श्याम सप्लाइज 11 kgs ऑफ मैंगो ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड टू द मार्केट। मार्केट में रहीम जो है वो हर दिन 9 kg मैंगो पहुंचाता है मार्केट में, और ये श्याम जो है वो रोज 11 kg मैंगो पहुंचाता है। तो हमें अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाई बाय देम इन वीक निकालना है, एक हफ्ते में ये लोग कितना पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं,
कैसे करेंगे आप, डिटेल में बता रही हूँ मैं आपको। हम लिखेंगे कि रहीम की सप्लाई कितनी है एक दिन की। रहीम सप्लाईज 9 kg पर डे, एक दिन का हो गया ये, है ना। अब श्याम कितना सप्लाई कर रहा है, श्याम सप्लाईज, यही लिख लीजिएगा आप, 11 kg पर डे, ठीक है। डेज इन वीक, डेज इन वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, यानी कि ये जो मैंगो है एक दिन में मार्केट में इतना आ रहा है 9 और 11, तो हम लिख देंगे 9 + 11, ये हम क्या बता रहे हैं, एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ना, एक्सप्रेशन। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 9 + 11, ये तो एक दिन का हो गया, लेकिन हमें 7 दिन का निकालना है, तो मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको 7 का मल्टीप्लाई 9 से और 7 का मल्टीप्लाई 11 से, राइट। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 11 और 9 कितना हो गया, 20, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करेंगे, 20 × 7, यानी ये आ गया 140 kgs ऑफ मैंगोज, ठीक है। 140 kg मैंगोज जो है वो हर हफ्ते रहीम और श्याम जो है वो मार्केट में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। बीनू जो है वो 20,000 पर मंथ अर्न कर रही है, मतलब उसकी सैलरी है 20,000, स्पेंड कर रही है 5,000 रेंट पे, 5,000 फूड पे, 2,000 एक्सपेंसेस है एवरी मंथ अदर्स, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना वो सेव कर पा रही है एंड ऑफ द ईयर, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा सा हैंड राइटिंग आप मैनेज कीजिएगा, ये पेन टैप थोड़ा लैग हो रहा है। देखिए, तो मंथली सैलरी कितनी है, मंथली इनकम हम लिख सकते हैं, ये है 20,000 पर मंथ। अब एक्सपेंसेस कितने हैं उसके, मंथली, पर मंथ, ठीक है, पर मंथ एक्सपेंसेस कितने हैं, तो इसमें हम सारे खर्चे उसके जोड़ देते हैं। 5,000 रेंट के, ऐसे लिखेंगे 5,000, रुपीज का साइन भी आप बना सकते हैं, 5,000 प्लस, इसका रीजन लिख सकते हो ब्रैकेट में, रेंट, है ना। फिर है 5,000 ऑन फूड, ठीक, प्लस 2,000 अदर्स, है ना। तो ये आप तीनों को जोड़ोगे तो 5,000, 5,000, 10,000 और 2,000, यानी टोटल एक्सपेंसेस है 12,000 रुपी, रुपी का साइन लगा दो, ठीक है। तो सेविंग हमसे पूछा है, सेविंग के लिए क्या हो जाएगा, जो इनकम है यानी 20,000 रुपए, है ना, उसमें से माइनस कर दो क्या, सारे खर्चे, कितना आ गया, 12,000 रुपए, राइट। सो सेविंग हमसे पूछा है एंड ऑफ द ईयर, मतलब 12 महीने के बाद कितना होगा, तो ये तो हमारा, इसको सॉल्व करोगे 20 में से 12 गए यानी 8,000 पर मंथ सेव कर रहे हैं, है ना। हमसे 12 महीने का पूछा, ये तो पर मंथ निकल गया, एक महीने का निकल गया, राइट, 8,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, या 1 ईयर का पूछा तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं ना। सो 8,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 96,000 रुपी, ठीक, 96,000 रुपए। आई होप इट इज क्लियर। कैसे हमने सेविंग निकाली, पहले इनकम लिखी, उसमें से जो भी एक्सपेंसेस थे उसको माइनस कर दिया, तो हमारा एक मंथ का आ गया सेविंग। हमें 12 महीने का चाहिए था क्योंकि हमसे एक साल का पूछा था, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 96,000 रुपीज। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। टफ लग रहा है क्या आप लोगों को, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो इजी हो जाएगा, है ना। नाउ अब एक क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट, एक खंबा है या कुछ भी, आप ऐसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, ये है, इस पर स्नेल दिया है, हम चींटी ले लेते हैं, मान लो कुछ भी ले सकते हैं ना, 3 सेंटीमीटर तक ऊपर दिन के समय चढ़ता है, या चींटी है तो चढ़ती है। ड्यूरिंग नाइट वाइल स्लीप एक्सीडेंटली स्लिप्स डाउन बाय 2 सेंटीमीटर, और रात को जब सो रही होती है ना तो वो 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है फिसल कर। तो हमें बताना है द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर है, और ये जो पूरा खंबा है ना, ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये 10 सेंटीमीटर का है, एंड अ डिलीशियस ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप, और इस खंबे के ऊपर यहाँ पर कुछ अच्छी सी खाने की चीज रखी हुई है। सो इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, तो ये खाने को कब मिलेगा स्नेल को, जब वो इस स्पीड से चढ़ रहा है कि एक दिन में 3 सेंटीमीटर चढ़ा, रात में 2 सेंटीमीटर गिर गया,
तो वो एक दिन में चढ़ कितना रहा है टोटल, पहले तो हम वो निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका हम ऐसे आंसर कर सकते हैं, in one day snail climbs कितना चढ़ रहा है, सो 3 सेंटीमीटर, है ना, एंड slips down 2 सेंटीमीटर। सो नेट गेन कितना हुआ, मतलब टोटल वो चढ़ा कितना एक दिन में। सो वी कैन टोटली फाइंड आउट कि 3 सेंटीमीटर चढ़ा, उसमें से 2 हटा दो, वो तो चढ़ ही नहीं पाया ना, 2 सेंटीमीटर फिर नीचे आ गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर एक दिन में चढ़ रहा है। सो उसको कितने दिन लगेंगे, तो सबसे पहले देखो 7 डेज, है ना, ये आ जाएगा 7 डेज, वो कितना सेंटीमीटर जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एक दिन में 1 सेंटीमीटर हमने निकाला, है ना, सो 7 डेज में 7 सेंटीमीटर। और जब 8वां दिन आएगा, 8th डे, तो उस दिन क्या होगा, फिर से वो 3 सेंटीमीटर जाएगा, है ना। तो 7 सेंटीमीटर पहले और 3 सेंटीमीटर पहले, सो 8वें दिन टोटल वो 10 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा। कैसे, 7 + 3। अब रात तो हुई नहीं ना, बस दिन में वो चढ़ गया तो 10 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा, वो खा लेगा, रात होती तो उतरता, है ना। सो आई होप ये क्लियर होगा। मैं इसको एक बार मिटा के अभी मैं दोबारा लिखूंगी नहीं, बट हाँ मैं समरी आपको बता देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम रिलेजिंग है। इतना टफ है नहीं, बट यस आपको अभी पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है टफ लग रहा हो। खंभा टोटल 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये ऐसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यस, ये जो है ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए। चींटी या स्नेल जो है रोज 3 सेंटीमीटर चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर फिर से स्लिप हो जाती है, ठीक है। तो 1 ही सेंटीमीटर तो एक दिन में चढ़ी, 1 सेंटीमीटर इन 1 डे। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर वो कितने दिन में चढ़ जाएगी, 7 सेंटीमीटर इन 7 डे। लेकिन जब 8वां दिन आएगा तो 3 सेंटीमीटर तो चढ़ती है ना दिन में, वो यहाँ पहुंच जाएगी, खा लेगी वो ट्रीट, रात होगी ही नहीं, है ना, तब तक पहुंच जाएगी वो। सो ये हो गया 8 डेज का आंसर हो जाएगा। सो द आंसर इज 8th डे, ठीक। लैंग्वेज आप खुद से भी बना सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, मेविन एक बच्चा है, सो वो 2 पेज स्टोरी हर दिन पढ़ता है, हर दिन 2 पेज की स्टोरी पढ़ता है, ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं पढ़ता। सो हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक, तो 8 हफ्ते में वो कितनी स्टोरी पढ़ेगा। विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द सिनेरियो, ये जितने भी एक्सप्रेशन ए से एच तक दिए कौन सा सही है। सो देखो टोटल 7 डेज होते हैं वीक में, है ना, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, मंडे से लेके संडे तक, ठीक है। अब इसमें वो कितने दिन स्टोरी पढ़ रहा है, सो वीक, रीडिंग का वीक डेज कितना है, रीडिंग वीक डेज कितना है, टोटल 7 है, उसमें से 2 घटा दो क्योंकि ट्यूसडे और सैटरडे को पढ़ते ही नहीं है ना। सो ये आ जाएगा 5 डेज, ठीक। और हर दिन एवरी डे वो 2 पेज स्टोरी के पढ़ रही है, ठीक। तो एक वीक में कितना पढ़ेगी, so in 1 week he will read, पढ़ेगा, सॉरी, 5 into 2 यानी 10 पेजेस, है ना। ये एक हफ्ते का निकल गया, लेकिन यहाँ पर 8 हफ्ते का निकालना है। सो फॉर 8 वीक क्या आ जाएगा, फॉर 8 वीक द आंसर विल बी, एक हफ्ते का 10 था तो 8 का कितना हो जाएगा, 10 × 8 यानी 80 पेजेस। सो इसमें कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा। क्यों, देखो पहले हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया 10 आंसर आया उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बताएंगे कि ए वाला जो इक्वेशन है वो सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें जो 2 इक्वेशन है इनको हमें अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ये 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10 ऐसा दिया हुआ है। सो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, 2 को, ये प्लस का साइन है ना, इसके बाहर ऐसे, ठीक। सो यहाँ पर देखो 1 और 2 हमें माइनस करना है, तो 2 में से 1 गया 1, 2 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो माइनस, अब ये प्लस आ गया, फिर ऐसे 4 में से 3 गया 1 और ये माइनस है तो यहाँ पर फिर माइनस आ गया, ठीक। फिर ऐसे ही 6 में से 5 गया 1 और 6 बड़ा है -1, ऐसे 7 में से 8 गया, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब
कैसे करेंगे इसको? सो -1 -1 -1 -1 -1 5 टाइम -1 है और इनको ऐड करना है तो 5 -1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक प्लस का और एक माइनस का सेम नंबर हो तो कैंसिल होके 0 हो जाता है। ये 1 कैंसिल हो गया क्योंकि इस जो पहला वाला 1 है कोई साइन नहीं है इसके आगे, तो ये प्लस का है। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। ये +1 -1 कैंसिल, 0 हो जाएगा। ये +1 ये -1 कैंसिल, 0 हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। और इसका क्या आ जाएगा? पहले वाले का -5। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, इसमें आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। सो वेरी सिंपल, सेम वैसा ही करना है। देखो पहला वाला बिल्कुल सेम है ना, तो बराबर आ जाएगा। दूसरा वाला जो है 83 को 42 से मल्टीप्लाई करना है और -18। -18 तो ठीक है, अब किसी नंबर को 42 से मल्टीप्लाई करो और सेम नंबर को 40 से मल्टीप्लाई करो तो किसका आंसर बड़ा होगा? इसका आंसर बड़ा होगा क्योंकि 42 है, तो ये वाला बड़ा होगा। अब ऐसे ही मैं इरेज कर दूंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो 145 तो 17 8 जा 136 और यहाँ 17 6 जा 102। तो 145 में से 102 गया और 145 में से 136 गया, तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला, क्योंकि 145 तो दोनों में सेम है। यहाँ पर 145 में से हम 136 माइनस करेंगे तो यहाँ जो नंबर बचेगा वो छोटा होगा। किससे? क्योंकि 145 में से 102 ही माइनस कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही अब यहाँ देखो 23 मल्टीप्लाई 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसमें से 35 माइनस करना है। यहाँ 23 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करना है 23 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप सॉल्व करोगे तो ये वाला बड़ा आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला, यहाँ पर क्या होगा? -11 इंटू 12 और 16 इंटू 12, तो दोनों तरफ बराबर ही है ना। देन यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब देखो 76 में से 53 माइनस करो और उसको 88 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर छोटे में से बड़ा माइनस करना है तो माइनस का नंबर आएगा। मैंने आपको बताया था माइनस का कितना ही बड़ा नंबर आ जाए वो छोटा होता है ना, तो यही वाला बड़ा होगा, है ना, क्योंकि माइनस वाला नंबर तो हमेशा छोटा होता है। नाउ अब ये देख लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 42 प्लस 16, यहाँ 43 प्लस 15, तो बात तो बराबर है ना। यहाँ पे 42 है तो यहाँ 43 है, एक ज्यादा है। यहाँ पर 16 है तो यहाँ एक कम है, 15 है, तो सम करेंगे तो सेम ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू। ऐसे ही 36, यहाँ क्या है? 35 से मल्टीप्लाई करना है। 28 माइनस 16, यहाँ 27 माइनस 16, इसमें देखिए 28 में से 16 गया लेट्स से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? सो 2 और 1 12 आ जाएगा, है ना। यहाँ 2 और 1 12 आ जाएगा, राइट, यही हुआ। अब यहाँ 12 का मल्टीप्लाई 36 से करना है, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई 35 से करना है, तो कौन सा बड़ा होगा? 36 वाला बड़ा होगा, है ना। तो इस तरीके से लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक एक्सप्रेशन यहाँ ए में दिया है, एक बी में दिया है। हमें बताना है इन चारों में से जो इसके ऑप्शंस दिए हैं किसमें ये मैच करता है, ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो चलिए करके देखते हैं। सो 83 माइनस 37 माइनस 12, यहाँ 83 था, पहले में यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ -37 था, यहाँ -38 है, एक -1 हुआ है। ये सेम हम पार्ट 2 में देख चुके हैं ना, एक +1 एक -1 यानी 0, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना, मतलब ये और ये दोनों सेम ही हैं। फिर अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, तो पहले इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो 84 एज इट इज रहेगा, माइनस साइन बाहर है तो अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएगा। 37 जो है प्लस का है तो ये 37 हम कैसे लिखेंगे? माइनस का लिखेंगे। 12 प्लस का है तो 12 कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ देखो 83 माइनस 37 माइनस 12, तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ 83 है, यहाँ 84 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉट इक्वल, है ना, ये इक्वल नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो 83 है, 83 है, यहाँ -38, यहाँ -37, यहाँ -38, यानी कि एक नंबर क्या हुआ है? माइनस हुआ है। ऐसे ही यहाँ -12, यहाँ -13, तो एक नंबर फिर से माइनस हुआ है, तो 2 नंबर का डिफरेंस हो गया ना, तो ये भी नॉट इक्वल है, ठीक है, दोनों नंबर माइनस हुए हैं। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। सो ये इधर का मैं मिटा रही हूँ, पहला वाला इक्वल है, बाकी के अभी जो हमने देखे वो दोनों नहीं इक्वल है ना, नॉट इक्वल लिखते हैं इसको ऐसे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे 83 है प्लस का, 83 है प्लस का, -37 है, -37 है, -12 है, -12 है, यानी ये वाला भी क्या है? इक्वल है।
ओके, लेट मी चेंज कलर। ये पहला वाला और चौथा वाला इक्वल है। ऐसे ही नेक्स्ट में देख लेते हैं। सो 93 प्लस 37, फिर है 44 और 76। तो इसको कैसे करेंगे? 93 प्लस 37, सो 93 प्लस 37, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। क्यों? देखो, पहले मैंने आपको बॉडमास का रूल बताया था कि मल्टीप्लाई पहले करते हैं। यहाँ 44 को हम 37 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 93 को 44 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर 93 37 ये हो गया, लेकिन फिर यहाँ पर 44 से मल्टीप्लाई था और यहाँ पर 76 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो 93 37 ये ब्रैकेट लगा दिया और 44 प्लस 76, सो ये भी इक्वल नहीं होगा, ये भी नॉट इक्वल होगा। क्यों? ब्रैकेट की वजह से सारा एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। ये वाला डिलीट करने तो मैं समझाती हूँ आपको ये थर्ड कैसे हुआ। 93 को 37 में ब्रैकेट कैसे लगा सकते हैं? यहाँ मल्टीप्लाई है तो 37 को 44 से ही मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बॉडमास का रूल बताया है, पहले मल्टीप्लाई ही होता है। यहाँ पे क्या हुआ? पहले एडिशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए नॉट इक्वल है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब लास्ट वाले से देख लेते हैं इसमें क्या होता है। सो 37 मल्टीप्लाई 44, ये एक साथ कहीं भी आना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया साथ में। 93 और 76 यहाँ प्लस में है, तो ये प्लस में लिख दिया हमने। तो ये लास्ट वाला खाली इसमें क्या है? इक्वल है। ओके, ये लास्ट वाला। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, सबसे आखिरी क्वेश्चन है। एक नंबर चूज करना है, ऐसे ही 10 एक्सप्रेशन हमें क्रिएट करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे? Let's say the number is 36, नंबर 36 है। इसको किस तरीके से हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं? तो पहला हो जाएगा 6 इंटू 6, 6 6 36 होता है। फिर 72 को 2 से डिवाइड करो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 6, 2 6 12, 36। सबके आंसर 36 ही लाने हैं हमें। फिर 50, इसमें से 14 माइनस कर दो, तो भी क्या आ जाएगा? 36। हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी लगा के और तब क्वेश्चन बनाना है। एक प्लस वाला भी बता देती हूँ, 18 प्लस 18, ये भी क्या हो गया? 36। तो इस तरीके से आप अलग अलग इक्वेशंस बना सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली। 3 पार्ट्स में हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट करा है। सारे वीडियोस आप लोग प्लीज जाकर देखिएगा। ओके, सो चैप्टर 2 तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। चैप्टर 3 का पार्ट 1 वी आर ऑलरेडी डन। पार्ट 1 इसका हो चुका है। पार्ट 2 में इस चैप्टर को भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। ओके, पार्ट 2 में ये हो जाएगा फिनिश, सो डोंट वरी। ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक पार्ट और बना देंगे, पार्ट 3। पार्ट 3 से ज्यादा किसी भी चैप्टर का मैं नहीं बनाऊंगी। ओके, पार्ट 2 में कभी कभी क्या होता है, बहुत लेंथी होने लगता है, इसलिए मैं 3 पार्ट्स में कर देती हूँ। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।